नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर मीराबाई। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि मीराबाई का जीवन परिचय क्या है, उनके जीवन में किस तरह के कष्ट, दुख और संघर्ष भरे पड़े थे। परिवार में विवाह के बाद में उन्हें अपने परिवार से किस तरह के दुखों का सामना करना पड़ा, वो सारी बातें हम लोगों ने वो पिछले वाले वीडियो में की है। और साथ में उस पद के जो क्वेश्चन है अर्थ ग्रहण से संबंधित और सौंदर्य बोध से संबंधित उन प्रश्नों को भी किया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने होमवर्क में, अपने रजिस्टर में वो काम कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम सेकंड जो पद है उसे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस पद को शुरू करने से पहले बच्चों सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से मीराबाई ने अपने वैवाहिक जीवन के बाद में उन्हें कुल में मर्यादा में रहते हुए भी, यानी कि किस तरह के बंधनों को तोड़ा, किस तरह रीति रिवाजों को तोड़ा और कृष्ण की भक्ति में किस तरह से वो लीन हो गई। उन तमाम बातों के जो तमाम ये बातें हैं इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ में एक निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ मीरा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये उनका सेकंड पद है। क्या कहती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, यानी कि जो मीराबाई है वो अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन करती है और उनसे प्रार्थना करती है कि उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में मग्न होकर के जो मीराबाई है वो अपने पग में, अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती है। तो यहाँ पर देखिए क्या बात हो रही है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मीराबाई जो है अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और कृष्ण की भक्ति में डूब करके, उनके प्रेम में मग्न होकर के, दीवानी होकर के किस तरह से वो नाचती है। तो कह रहे हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण का मतलब है भगवान विष्णु होता है। भगवान विष्णु जी के अवतार कौन हो गए? कृष्ण जी। सु आप ही हो गई साची, यानी कि अपने आप ही उनमें मिल गई, विलीन हो गई, कि मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण जी से, अपने आराध्य, अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी से अपने आप ही क्या हो गई हूं? मिल गई हूं, अर्थात उनमें विलीन हो गई हूं, उनमें डूब गई हूं। तो जब आप लोग इसको पढ़ेंगे, आप एक पूरा जीवन परिचय समझने की कोशिश करो कि जो मीराबाई है उनकी भक्ति के अंदर इतनी जो विश्वास है, इतनी जो दृढ़ता है वो आई कैसे। यानी कि उनके जीवन में बचपन से ही संघर्ष और दुख भरे हुए थे। जब वो 2 साल की थी तो उनके माँ का देहांत हो जाता है। उनके दादाजी जो राव दुदाजी थे वो उनका पालन पोषण करते हैं। पिताजी हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते थे क्योंकि वो राजपूतों के संघर्ष का काल था। पिताजी का नाम रतन सिंह है। तो इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो सही नहीं हो पाई थी और अपने दादाजी के देख रेख में इनका पालन पोषण किया गया। तो वहीं से इनके भक्ति के बीज इनके मन में उत्पन्न हुए और जब इनका विवाह हो गया तो विवाह के बाद में भी इनकी वैवाहिक स्थिति ठीक नहीं रही, क्योंकि विवाह के 2-3 साल बाद ही इनके पति राजा भोज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद ही इनके जीवन में जो संघर्ष हैं, जो दुख हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिस राज परिवार की ये वधू थी, बहू थी, किसकी? मेवाड़ राजघराने के अंदर महाराणा सांगा का जो बड़ा बेटा है भोजराज, उनकी पत्नी थी ये, ठीक है ना। यानी कि जो उदय सिंह है, महाराणा प्रताप जी के जो पिताजी हैं राणा उदय सिंह जो हैं, उनकी क्या लगती है? एक तरह से भाभी लगती हैं। उनका जो बड़ा भाई था जो राजा भोज हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग ये बात करें कि उनके जीवन में संघर्ष कैसे हुए। जब पति का देहांत हो गया तो पति के साथ साथ उनको क्या करने की कोशिश की गई? सती करने की। सती प्रथा थी कि जब पति का देहांत हो जाता है तो पत्नी को भी उसके साथ साथ अग्नि में दहा कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पर मीराबाई ने उस सती प्रथा का क्या करा? विरोध किया और भगवान की भक्ति में डूब करके साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करने लगी। इस बात से जो सास है
यहाँ पर एक लाइन आएगी, इसलिए मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूँ कि वहाँ पर जो सास है, सास जो है उसे कुल की मर्यादा का नाश करने वाले, कुल नाशनी, ठीक है ना, यानी कि लोग कहे मीरा बावरी, नात कहे कुलनाशी, जो सगे संबंधी थे वो कहते हैं कि तो कुल का नाश करने वाली है, कुल का विनाश करने वाली है, ठीक है ना। और यहाँ पर सास भी उसे चिढ़ाती है, ननद भी उसे चिढ़ाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने गीतों के माध्यम से बता रही हैं कि उनको अपने जीवन में कितने सारे दुख और संघर्ष झेलने पड़े। तो इसी को आधार बना करके आप लोग ये कविता का ये जो दूसरा पद है, ये गीत है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, की जो मीराबाई है वो अपने आराध्य, अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन कर रही है। और क्या कह रही है, उनकी भक्ति और प्रेम में मग्न होकर के कि मीराबाई तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है और मैं तो अपने नारायण सु आप ही हो गई साची। और वह नाचने में या उनकी भक्ति में इतनी मग्न हो गई है और वे नाचते नाचते, गीत गाते गाते कहती है कि मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण जी से, नारायण से अपने आप ही मिल गई हूँ, अर्थात उनसे मेरा मिलन हो गया है। लोग कहे मीराबाई बावरी, नात कहे कुलनाशी। और जब मीराबाई इस तरह से साधु संतों के साथ में मंदिरों में भजन कीर्तन करती है और नृत्य करती है, नाचती है, तो जो भी व्यक्ति उन्हें देखते थे वो सब यही कहते हैं कि ये तो मीराबाई जो है बिल्कुल बावड़ी हो गई है, पागल हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि ना तो इसे अपने राजघराने की कुल की मर्यादा का ध्यान है और ना ही लोक लज्जा का ध्यान है, ठीक है ना। लोग कहें मीराबाई बावरी, लोग कहते हैं कि जो मीराबाई है वो पागल हो गई है। और न्यात कहे कुलनाशी, और जो सगे संबंधी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उसकी सास है, जेठ जिठानी है, ठीक है ना, जो भी हैं वो क्या कहें, कुलनाशी, कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, ये तो कुल का सर्वविनाश करने वाली है। अपने घरों के अंदर भी देखा करो, जब जॉइंट फैमिली होती है और उसके अंदर जब विवाह होकर कोई महिला आती है तो जो सास है या उसकी जेठानी है उसके ऊपर तरह तरह के ताने कसते हैं, तरह तरह की फप्तियां कसते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं देखते कि कोई महिला कहाँ से, किस परिवेश से आई है, लेकिन उसे जब दूसरे घर में भेजा जाता है तो वहाँ पर सास, ननद, देवर, देवरानी सब उसके ऊपर किस तरह से कई बार ताने देने लगते हैं। काम करते करते भी उसे कहते हैं कि तो काम चोर है, काम से जी चुराती है। सास अलग बोलती है, देवरानी अलग बोलती है, जेठानी अलग बोलती है, ननद अलग सुनाती है, देवर अलग बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब मीराबाई मेवाड़ के राजघराने में शादी हुई और उसकी जब बहू इस तरह से मंदिरों में भजन कीर्तन करेगी तो जो राणा सांगा है या उसका परिवार के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे कि एक महाराणा के घर की बहू और इस तरह से साधारण यहाँ पर संतों के साथ में भजन कीर्तन करती है, नृत्य करती है। और पर्दा प्रथा, राजपूतों के अंदर पर्दा प्रथा का कितना बोलबाला था, तो इन्होंने पर्दा प्रथा का भी त्याग कर दिया, ठीक है ना, इन्होंने पर्दा प्रथा का भी त्याग कर दिया। इस तरह से वो कह रहे हैं कि लोग कहें मीरा बावरी, की जो मीराबाई है वो बिल्कुल पागल हो गई है, न्यात कहें कुलनाशी, और जो सगे संबंधी है, जो रिश्तेदार हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, कुल कलंकनी है, कुल नाशनी है ये तो। और इन बातों को जब महाराणा सांगा ने यानी कि राणा जी ने जब ये सुना तो उन्हें अपने कुल की मर्यादा, अपनी लोक लज्जा, शर्म की वजह से उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि ये जो मीराबाई है अब इसे मार देना चाहिए। इसलिए मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला राणा भेजा। इसलिए मीराबाई को मारने के लिए जो राणा जी हैं उन्होंने जहर से भरा हुआ विष का जो प्याला है उनके पास भेजा, पीवत मीरा हंसी। और मीराबाई जो है उस विष से भरे हुए प्याले को हंसते हंसते पी गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि मीराबाई हंस क्यों रही है, हंसते हंसते क्यों पी रही है? मीराबाई इसलिए हंस रही है कि मीराबाई को अपने आराध्य, अपने प्रियतम, अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी पर अटूट विश्वास है, भरोसा है। वो इसलिए हंस रही है कि राणा देखो कैसी नादानी कर रहा है, ये विष से मुझे मारने चाहता है जबकि मुझे बचाने वाला तो मेरा प्रभु है, मेरा इष्ट देव है, मेरे भगवान श्री कृष्ण जी है। इसलिए वो उनके ऊपर हंसती है, उनकी नादानी पर हंसती है, ठीक है ना। और उनकी नादानी पर हंसते हंसते उस विष से भरे हुए
प्याले को वो पी जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि उस जहर का प्रभाव मीराबाई के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति या उनके कृष्ण प्रेम के कारण से वो जो जहर है वो अमृत में बदल जाता है और उस जहर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर का मतलब होता है चतुर, ठीक है ना, कि गिरिधर मतलब पर्वत को धारण करने वाला। और मीराबाई जो है इस गीत को गाते हुए कहते हैं कि मीरा के प्रभु, मेरे जो प्रभु हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण जी हैं। सहज मिले अविनाशी, जो अविनाशी है, कभी नष्ट ना होने वाले हैं, वो तो सहज भाव से, स्वाभाविक भाव से ही मिल जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कबीरदास जी वाला चैप्टर भी पढ़ा, उसके अंदर बताया कि एक सहज मार्ग होता है। क्या होता है? सहज मार्ग की भक्ति क्या होती है कि जहां पर जो भक्त होता है वह अपने पूरे मन से, विश्वास से अपने इष्ट देव की क्या करता है? आराधना करता है, भक्ति करता है। और इसका परिणाम ये रहता है कि वह उस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने प्रभु, अपने इष्ट देव को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसकी भक्ति में किसी तरह का आडंबर नहीं है, किसी तरह का दिखावा नहीं है। सहज भाव से किया गया जो कार्य होता है उसमें जरूर सफलता मिलती है। तो कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं वो तो अविनाशी हैं, कभी नष्ट ना होने वाले हैं, और सहज भाव से ही उनकी प्राप्ति हो जाती है, उनसे हमारा मिलन हो जाता है। इस तरह जो मीराबाई है, इस पद के अंदर से, इस पद का भाव क्या है आप ये समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे हमारा ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका भाव मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखो, एक तो होता है शाब्दिक अर्थ होता है और एक जो होता है भावार्थ होता है। तो भाव क्या है कि इस पद में मीराबाई ये बताना चाहती है इस गीत के माध्यम से कि उन पर कितना अत्याचार हुआ था, किस तरह लोग, परिवार के लोग, संसार के लोग उन्हें ताने देते थे, किस तरह उनकी भक्ति के मार्ग में वो बंधन, जो परिवार के रिश्ते थे वो बाधक बनते थे, बाधा पहुंचाते थे। लेकिन मीराबाई ने किसी चीज़ की परवाह नहीं करी। उन्होंने संसार के सभी बंधनों से क्या हो गई? मुक्त होकर के, और वो तो अपनी प्रभु भक्ति में, अपनी ईश्वर कृष्ण भक्ति के प्रेम में मग्न हो गई पूरी तरह से। तो यही इसका क्या है? भाव है। तो एक बार वापस समझ लीजिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि जो मीराबाई है कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूब करके और ये गीत गाती है कि मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाची है, और मैं तो अपने नारायण सु, अपने भगवान श्री कृष्ण जी से अपने आप ही क्या हो गई हूँ? मिल गई हूँ। मुझे उनसे सच्चा मिलन हो गया है, अर्थात उनकी भक्ति के कारण से मेरे हृदय में उनसे क्या हो गया है? मिलन हो गया है। और वो उनकी भक्ति में डूबकर, उनके प्रेम में मग्न होकर के जब साधु संतों के साथ में मंदिरों में भजन कीर्तन करती हुई नाचती है, तो जब लोग उन्हें ऐसा देखते हैं तो लोग उन्हें देखकर क्या कहते हैं कि ये मीराबाई तो क्या हो गई है? बिल्कुल बावड़ी हो गई है, पागल हो गई है। इसे ना तो अपने कुल की मर्यादा का ध्यान है, ना लोक लज्जा का ध्यान है, ना अपने जो राणा का राज घराना है, मेवाड़ घराना, उसकी मर्यादा का ध्यान है, ना उसकी परंपराओं का ध्यान है। तो ये मीराबाई तो बिल्कुल कैसी हो गई है? पागल हो गई है, बावड़ी हो गई है। न्यात कहे कुलनाशी, और जो घर के सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, वो भी कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, कुल कलंकनी है, ये तो कुल नाशनी है। इसलिए राणा जी ने उन्हें नष्ट करने के लिए, मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ विष का प्याला भेजते हैं, और मीराबाई जो है उसे हंसते हंसते पी जाती है। लेकिन कृष्ण भक्ति के प्रभाव से, उनके प्रेम से उस जहर का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। और मीराबाई कहते हैं कि मेरे प्रभु तो गिरी को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जो अविनाशी हैं, और सहज भाव से ही, सहज प्रेम से ही उनकी प्राप्ति हो जाती है, उनसे मिलन हो जाता है। तो इस तरह से वो यहाँ पर बातें रखती है। तो उम्मीद आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, इनके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, इस बार क्या है, पैटर्न चेंज हो गया है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि अभी 10th क्लास तक आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर व्याख्याएं होती थी, लेकिन अब आप लोगों को 11th क्लास से जो नया कोर्स आया है NCERT वाला, इस पैटर्न के अंदर व्याख्याएं नहीं आएंगी।
ये क्लियर है कि आपको व्याख्या करने को नहीं मिलेंगे। अब आप लोगों को क्या दिया जाएगा, कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में 3-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस पैराग्राफ में से आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन किस ढंग से देने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आपका ये होता है बच्चों कि हम जो भी पैराग्राफ आपको एग्जाम में मिलेगा उस पैराग्राफ को आप अच्छे से 2-3 बार रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे। पहली रीडिंग जब आप करते हो तो पहली रीडिंग के अंदर होता क्या है, पहली रीडिंग के अंदर आप जब भी पढ़ते हैं तो जो जो शब्द, जिन शब्दों का अर्थ आपको आता है, जिन शब्दों के अर्थ आप जानते हो, उनके अर्थ आप नोट कर ले। समझ में आए ना, ये आपको वहां भी काम आएगा जब हम अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य तौर पर हम गद्यांश और पद्यांश का जब उत्तर लिखते हैं तो हम लोग कैसे उत्तर लिखते हैं कि हम लाइन से लाइन ढूंढते हैं, जबकि ये लाइन से लाइन ढूंढने का मतलब होता है कि हम पैराग्राफ में देखते हैं लाइन कहाँ आई और वहीं से उस लाइन को उठाकर पूरी लाइनों को लिख देते हैं, जबकि ये उत्तर देने का सही तरीका नहीं है। उत्तर देने का सही तरीका ये है कि जो भी पद आपको दिया जाता है उसे पहले आपको रीडिंग करनी है, उसके भाव, उसका अनुवाद जो है आपको समझना है, फिर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चनों के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस मुद्दे के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक बार फिर दोबारा से समझने की कोशिश करो। जब आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाए उसके हिसाब से फिर आप उत्तर लिखा करो। समझ में आई नहीं आई? तो हमने ये जो पद है पूरा पढ़ा है। अब यहाँ पर देखो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हैं और सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न है। ये 2 तरह के प्रश्न हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अर्थ ग्रहण का मतलब है आपको ये पढ़ करके कितना ग्रहण हुआ, आप कितना अर्थ समझ पाए। तो मीरा किसके प्रति समर्पित होकर क्या करती है और क्यों करती है? मीराबाई अपने प्रभु, अपने आराध्य भगवान कृष्ण जी के प्रति समर्पित होकर के क्या करती है? नृत्य करती है, नाचती है। और क्यों करती है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण जी का सब कुछ मान लिया है, यानी कि उन्होंने अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी को अपना सब कुछ मान लिया है और उन्हीं के अंदर क्या हो गई हैं, वो विलीन हो गई हैं। तो आप जब इसको लिखेंगे कि मीरा किसके प्रति समर्पित होकर, मीरा अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित होकर के नृत्य करती है, नाचती है। क्यों नाचती है? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को ही अपना सब कुछ मान लिया है और उनकी भक्ति में, उनकी आराधना में वो पूरी तरह से रम गई हैं, समर्पित हो गई हैं, इसलिए वो ऐसा करती हैं। समझ में आ गया ना? लिख लेंगे, वापस से बोलने की जरूरत है। आप ध्यान समझ लेना कि मीरा किसके प्रति समर्पित होकर के क्या करती है। तो आपने बताना है कि जो मीराबाई है वो कृष्ण के प्रति, अपने आराध्य, अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित होकर के क्या करती है? नाचती है। क्यों नाचती है? क्योंकि उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में वो पूरी तरह से मग्न हो गई हैं, डूब गई हैं, इसलिए वह ऐसा करती हैं। ठीक है, लोगों ने मीरा को बावरी क्यों कहा है? अब ये दूसरा क्वेश्चन है। मैंने अभी समझाया आप लोगों को कि लोगों ने मीरा को बावरी क्यों कहा है। तो आपने बताना है कि जब मीराबाई कृष्ण भक्ति या उनके प्रेम में मग्न होकर के और जब साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करती है, नाचती है, तो उसे देखकर लोगों ने कहा कि ये तो कुल की मर्यादा का नाश करने वाली है, ये तो लोक लाज का ध्यान नहीं रखती है। इसलिए लोग ऐसा देखते हैं तो ये कहते हैं कि मीराबाई क्या हो गई है? बिल्कुल पागल हो गई है। ठीक है, अर्थात आप ये कह सकते हो कि मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के डूब करके, अपने कुल की मर्यादा, लोक लाज को त्याग करके, ठीक है ना, अपनी पर्दा प्रथा को छोड़ करके और मंदिरों में भजन कीर्तन करती थी। इस चीज़ को देख करके लोग क्या कहते थे कि ये मीराबाई तो क्या हो गई है? बिल्कुल पागल हो गई है, मीराबाई तो बिल्कुल बावरी हो गई है। तो समझ में आ गया? आप लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, मीरा की सास ने उसे कुल नासनी क्यों कहा? आप सास के कथन पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कीजिए। यानी कि जो मीरा है, सास जो है, मीरा की जो सास है, उसने कुल नासनी क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि मीराबाई कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलती है
और उनके भक्ति में पूरी तरह मग्न होकर उसने लोक लाज और कुल की मर्यादा को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, सांसारिक बंधनों को त्याग दिया है। इसलिए एक सास के कथन के रूप में अगर ये देखें कि उसे कुल नाशनी कह रहे हैं तो हम उसकी सास के कथन से क्या हैं, सहमत हैं। लेकिन जो मीराबाई है वो कृष्ण की भक्ति में डूबकर उसने संसार की मोह माया, राग द्वेष, सांसारिक बंधनों को छोड़ करके और वो कृष्ण भक्ति में डूब गई थी। इसलिए सास के जो कुल नाशनी ये जो कथन है इससे हम सहमत नहीं है। तो आप ये ध्यान दीजिए बच्चों, इसके अंदर दोनों तरह की बात लिखनी पड़ेगी कि भाई मीराबाई जब घर की बहू है और उसने ऐसी स्थिति के अंदर जब अपने घर की मर्यादा को भंग किया, अपने कुल का मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, तो एक सास ने उसे कुल नाशनी कहा। इस कथन से हम सहमत है। लेकिन दूसरी बात आपने ये लिखनी है कि जो मीराबाई है उसने कृष्ण भक्ति के प्रेम में डूब करके और उसने सांसारिक बंधनों का, मोह माया का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था और कृष्ण की भक्ति में रम गई थी। इसलिए उस सास के कथन से हम सहमत नहीं है। सहमत और असहमत, सहमत है तो क्यों है और असहमत है तो क्यों है, तो ये दोनों चीज आपको यहां पर नोट करनी है, ठीक है। फिर आगे है, राणा जी के द्वारा भेजे गए विष के प्याले को मीरा हंसते हंसते किसकी कृपा से पी गई। तो आपने बताना है कि जब राणा जी ने विष से भरा हुआ प्याला भेजा तो मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उसे हंसते हंसते पी गया और उस जहर का प्रभाव मीराबाई के ऊपर नहीं पड़ा, बल्कि भगवान की कृपा से वो जहर अमृत में बदल गया। समझ में आ रही है, क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को, नोट कर सकते हो चीजें। तो यहां तक ये 4 प्रश्न हैं जिनको मैंने आप लोगों को बताया है, सीख गए होंगे आप लोग, इनको समझ लिए होंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। अब ये सौंदर्य बोध संबंधी जो प्रश्न होते हैं ना, पहले तो इस क्वेश्चन का पैटर्न समझिए आप लोग कि भाई सौंदर्य बोध संबंधी जो प्रश्न होते हैं इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं। एक जो होता है भाव सौंदर्य होता है और एक चीज होती है शिल्प सौंदर्य। एक भाषा का शिल्प होता है और एक होता है भाव सौंदर्य। जो भाव सौंदर्य होता है उसके अंदर तो क्या लिखा जाता है कि जो भी पद है उस पद के अंदर जो भाव है वो तो भाव सौंदर्य में लिखा जाता है। और शिल्प सौंदर्य के अंदर क्या लिखा जाता है, शिल्प सौंदर्य के अंदर ये जो भाषा कैसी है, ठीक है, इस पदों में किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इस तरह की जो बातें हैं वो भाषा के सौंदर्य में यानी कि शिल्प सौंदर्य के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इसी के अंदर अलंकारों का भी प्रयोग किया जाता है। ये सब बातें हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ अलंकार अलग पूछ रहे हैं इसलिए केवल भाषा के बारे में बताना है आप लोगों को। तो देखिए, प्रस्तुत पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद का जो भाव है उसे हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं। इस पद के अंदर मीराबाई ने समाज में और परिवार में प्रचलित जो बंधन थे वो उनकी भक्ति में बाधक बन रहे थे। आपने बताना है कि इस पद का भाव सौंदर्य क्या है कि मीराबाई कृष्ण की भक्ति में डूब करके जो भक्ति का मार्ग अपनाया था उसमें परिवार और समाज के जो बंधन हैं, जो परंपराएं हैं, वो उनके भक्ति के मार्ग में बाधक बन रही थी और इसी कारण से उन्हें कुल का नाश करने वाली, कुल की मर्यादा का नाश करने वाली कहा गया है। तो जो मीराबाई है उन्होंने अपने जीवन की इसी घटना का वर्णन किया है कि समाज और परिवार के बंधन उनकी भक्ति के मार्ग में बाधक बनते हैं और वे इस संसार के बंधनों को त्याग कर वह कुल की मर्यादा को छोड़ करके और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में पूरी तरह डूब जाती हैं और उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। तो ये सब बातें आपको भाव सौंदर्य के बारे में लिखनी है। फिर हम बात करेंगे भाई इसमें अलंकार कौन सा है। तो देखिए, इसमें जो अलंकार है, वर्णों की जहां आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और एक इसमें है परिकर अलंकार। कौन सा अलंकार है? परिकर अलंकार। यहां किसी अभिप्राय से कोई बात कही जाती है, सा अभिप्राय, किसी अभिप्राय से जब कोई बात कही जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? परिकर अलंकार होता है। फिर अगर हम बात करें कि भाई इसमें रस कौन सा है, तो इसमें भक्ति रस है। इसमें गुण कौन सा है? इसमें माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। मैं आपको एक चीज और समझा देना चाहता हूं कि जो गुण होते हैं बच्चों, वो 3 तरह के गुण होते हैं। एक प्रसाद गुण होता है, एक माधुर्य गुण होता है और एक ओज गुण होता है। 3 तरह के गुण होते हैं। अब प्रसाद गुण क्या होता है, माधुर्य गुण क्या होता है और ओज गुण क्या होता है, इन तीनों चीजों को आप समझने की कोशिश करें कि जब किसी काव्य पंक्ति में पदों को पढ़कर मधुरता, सरसता
ठीक है ना, वात्सल्य प्रेम की बात हो रही हो तो वहां पर कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। लेकिन जिस काव्य पंक्ति को पढ़कर जोश, उत्साह, उल्लास ये अगर मन में पैदा होते हैं तो वो ओज गुण होता है। यानी कि जहां पर वीर रस का प्रयोग किया जाता है या रौद्र रस का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कौन सा गुण पाया जाएगा? ओज गुण पाया जाएगा। लेकिन जहां भक्ति रस, वात्सल्य रस, ठीक है, करुण रस, ऐसे रसों का जब श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर होता है मधुर, माधुर्य गुण। कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। तो यहाँ ये जो पिछला चैप्टर पढ़ा है, यहाँ पर पढ़ा है, तो इसके अंदर माधुर्य गुण की बात करेंगे। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों कि जो मीराबाई की जो भक्ति है वो किस भाव की भक्ति है? तो मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। किस भाव की भक्ति है? माधुर्य भाव की भक्ति है, या हम कह सकते हैं दाम्पत्य या कांता। अब ये दाम्पत्य या कांता भाव क्या होती है कि जो माधुर्य भाव की भक्ति होती है उसे ही हम दाम्पत्य या कांता भाव की भक्ति कहते हैं। क्योंकि मीराबाई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरा पति तो वही है जाके सिर मोर मुकुट, यानी कि कृष्ण जी को अपना पति रूप में स्वीकार करके और उनकी भक्ति की है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। लेकिन फिर भी विद्वानों में इनकी भक्ति को लेकर मतभेद है। कोई इन्हें सगुण भक्त, कोई निर्गुण भक्त के रूप में कहते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जी के रूपों का नाम अपने गीतों में सम्मिलित किया है उनसे ये पता लग रहा है इन्होंने सगुण भक्ति ही की है और इनकी माधुर्य भक्ति है। ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि माधुर्य भक्ति है। इसके भाषा शिल्प पर प्रकाश डालिए। तो इससे पहले वाला जब पद पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस पद में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। पदों में मधुरता, सरसता, गेयता है। गेयता का मतलब होता है कि इन पदों को गाया जा सकता है। गेयता है। तुकांत है, यानी कि तुक के साथ, साची, नासी, हासी, अविनाशी, सी आ रहा है ना, नाची यहाँ देखो। यानी कि तुकांत का मतलब होता है जब पदों के अंत में स्वर और व्यंजन समान होते हैं तो वो तुकांत पद होता है। तो पदों में कैसे है? तुकांत है। तुकांत पदों में गेयता है। तुकांत पदों को गाया जा सकता है। ये इनके भाषा शिल्प पर है। तो आप इनमें जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि यहाँ इस काव्य में इन पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तुकांत पदों में गेयता है, मधुरता, सरसता है। ठीक है, शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। ये इसका हो गया भाषा शिल्प। ये क्या हो गया? इसका भाषा शिल्प। अब देखिए ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं। क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों को खुद को करना है। किताब में से किसी भी चीज़ की हेल्प लेकर के आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। आपका काम यह है कि जितना काम हो जाए आप लोगों का तो आप कंप्लीट वर्क जो है मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर ज़रूर दिखाइएगा, ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो काम को नहीं कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों चैप्टर जो मैंने पढ़ाए हैं, कबीरदास और मीराबाई, ये दोनों चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जिन विद्यार्थियों ने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है अच्छे से आरंभ हो सके। आपका रिजल्ट जो है आने वाले 1-2 दिनों में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। आप लोगों ने तय कर लिया है कि आपको कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है या फिर आर्ट्स लेना है, तो इसलिए अपनी स्टडी जो है, अपनी जो पढ़ाई है उसे सुचारू रूप से सही ढंग से आप लोग आरंभ रखिए। और सभी जो आपने फैकल्टी चुनी है उनके आधार पर आप लोग जरूर से पढ़ाई करते रहिए, ताकि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और बच्चों देखिए 11th क्लास है, हम लोग बड़े आराम से सहज भाव से चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ने वाले हो, यहाँ पढ़ रहे हो अरिहंत क्लासेज के अंदर, तो आप लोग यहाँ पढ़ करके अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहोगा। क्योंकि यहाँ जो पढ़ाते हैं वो केवल पढ़ाया नहीं जाता बल्कि आपको सिखाने की कोशिश की जाती है, आपको कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर टीचर जो है आपको मोटिवेट करता है। अभी आप लोग 9th-10th तक के विद्यार्थी लेकिन अब आप लोग 11th में आए हो, तो जब 11th के टीचर से आप लोग मिलोगे, यहाँ पढ़ोगे, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल अलग तरह से अपनी एक अलग दुनिया में मिलने वाले हो, जहाँ पर आपको भविष्य को, फ्यूचर को लेकर के बार बार मोटिवेट किया जाता है कि आपको अपने कैरियर के प्रति किस तरह से सचेत रहना है, आपको अपने जीवन के अंदर क्या बनना है,
और उसके बनने का तरीका क्या है। तो ये तमाम चीज़ें ध्यान में रख करके आप लोग जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और मुझे ज़रूर ये वर्क करके ज़रूर दिखाइएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर को लेकर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।